अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, भगवत चरणानुरागियों, सनातन धर्मियों, आप सौने तुलसीनाथ बाबू ने निवेदन छे, प्रार्थना छे, हाथ जोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी ना गोस्वामी जी द्वारा जे रचित छे वाल्मीकि भगवान नो जे रचित छे એ તો આપણે માટે બહુ અઘરું પડે છે। તો સરળ કરવા માટે ઘર ઘરના લોક પરલોક લોક સુધારી શકે। ઘર ઘરમાં અવધી ભાષાના પ્રચાર થાય અને નાનાથી મોટા ખેડૂત કિસાન સુધી બુદ્ધિજીવી સુધી ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણલા ગાઈ શકાય। બે પાંચો પાઈ રામાયણના અવશ્ય રોજ ના રોજ બોલવું જોઈએ। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। भगत केवी याचना करे छे भगवान पासे, हे परमात्मा, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे कौशल नंदन प्रभु, हमारा बधाओं पर दया करो। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। અને એ જરૂરી છે સજ્જનો, કારણ કે જગતના નાથ, જગતના સ્વામી, દેવોના દેવ મહાદેવ પણ માં પાર્વતીજીને શીખડાવે છે, સંભળાવે છે। નિમિત્તમાં પાર્વતી છે। આખા જગતને ભગવાન આવાહન કરે છે કે તમે પણ સાંભળી લ્યો કે મર્જર છે શું જીવનમાં। ઉમા કહું મેં અનુભવ अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अमृत वाणी भगवान
દેવાદિદેવ મહાદેવ આસો આશુતોષ પિનાક પાણી वो સદાશિવનું છે. જે ભગવાન શ્રી રામના આરાધ્ય દેવ પરમાત્મા શ્રી બોલે બાબા ને આ અમૃત વાણી માતા શ્રી સીતા જે જ્યારે લંકામાં લીલા માતા લીલા છે આ પ્રભુની લીલા છે. યાદ શક્તિ જગદંબા જગત જનની જગત માતા ને સમજો હોય બહુ મુશ્કેલ છે. સાધારણ જીવ સાધારણ બુદ્ધિ ના સમજી શકે. भगवान ने हनुमान जी द्वारा शु संदेश पुकारे છે. दीन दयाल बिरदु समुभारी हो दीन दयाल बिरदु समुभारी रघुनाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी. आ रीते श्रोतागणों જેનાથી જેટલો થાય પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના ગોસ્વામી દ્વારા બહુ સરળ રચનાઓ છે. ભક્ત શિરોમણી હનુમાનજીના જેની કૃપાથી રામ પ્રસાદી અમને મળી શકે છે. હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય એટલે પ્રભુ રામજીની કૃપા અવશ્ય થાય. ભક્તો માટે શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન સામે પણ હનુમાનજી ભક્ત રક્ષા માટે ઉભા થયા છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અહમ ભક્ત પરાધીના હું ભક્તોને આધીન છું. ઇતિહાસ સાક્ષી છે कि गुजरात जूनागढ़ श्री राधा दामोदर कुंड श्री भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी नो तपस्थली मां बैठा राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो करताल राम सागर. एक संत जी महाराज महान तपस्वी योगी राज पगमा પહેરતા નથી. વિશેષમાં વિશેષ સૂર્ય ભગવાનના સામે તપસ્યા કરતા હોય છે મહાત્મા.
अभी नरसिंह मेहता जी नो बहुत कथा वार्ता सामड़ी એને એમ થયું કે નરસિંહ મહેતા છે કોણ? તો કૈલાસ માન સરોવરથી પતા લગાવતા લગાવતા આદા આ ધરાધામ પાવન ધરતી જુનાગઢ ગિરનાર જે યોગી મહાપુરુષોના તપસ્થલી સિદ્ધોની ભૂમિ છે એ यहाँ આવ્યા। लोगों ने पूछे भी नरसिंह मेहता क्या મળશે? तो कुदरती दामोदर कुंड आવીને નરસિંહ મહેતાજીને પૂછે છે कि नरसिंह मेहता जी क्या મળશે? तो श्री नरसिंह मेहता जी पूछे છે कि તમે સંતજી આ ધરતી પાવન કરતા કરતા તમારા પગેથી આ ધરતીને પાવન કરતા કરતા અહીંયા સુધી તમે પૂગ્યા, ક્યાંથી આવો છો મહારાજજી? अरे महाराज जी योगी तपस्वी संत जी की तो मैं आ रहा हूँ कैलाश से। तो क्यों आप आए कैलाश से? कैलाश इतना बड़ा तीर्थ है जबरदस्त, भगवान देवादिदेव महादेव का बहुत बड़ा धाम माना जाता है। आप वहां से यहाँ कैसे आए? क्या करना है? क्यों आए? नरसिंह मेहता जी ने उत्तर संते दीधो कि बड़ी प्रशंसा, बहुत प्रशंसा सांभळो, गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, बहुत प्रशंसा सांभळे हो। तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। संत जी ने जवाब दिया। उत्तर में नरसिंह मेहता जी क्या बोलते हैं कि आपका भोले बाबा का तपस्थली कैलाश मानसरोवर जो स्वयं स्वर्ग के समान है, वहां के दर्शन करने से मोक्ष मिल जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं भक्तों के बीच में। तो आप वहां से यहाँ क्यों आए? आपका मान सरोवर बड़ा है कैलाश कि गिरनार राधा दामोदर कुंड बड़ा है? बोलिए आप। तो समुद्र जा रहे मान सरोवर जैसा थोड़ी हो सकता कहीं? बोले नहीं, मान सरोवर से बड़ा ये है गिरनार दामोदर कुंड, क्योंकि आपको वहां से यहाँ आना पड़ा। इसलिए सज्जनों भाइयों, ये जूनागढ़ गिरनार भवनाथ तलेटी भगवान श्री दत्तात्रेय जी का तपस्थली तो है ही, लेकिन परंतु ये पूरा सौराष्ट्र ही, पूरा सौराष्ट्र ही धर्म नगरी है। थोड़े ही दूर आप जाएंगे तो जलाराम बाबा का निवास स्थान तपस्थली, गांव का नाम है बीरपुर। अमर इतिहास ऐसे कहता है
कि उनके प्रांगण में, जलाराम बाबा के प्रांगण में सारे तीर्थ वहां पे आकर के उनकी सेवा करते हैं आश्रम की, गुप्त स्वरूप में। गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरस्वती मैया है, कावेरी मैया है, क्षिप्रा मैया है, सारे माताएं वहाँ अलग अलग रूप में छुपा करके, छुप के, और जलाराम बापा के आश्रम में सेवा करते हैं। आप बताइए सज्जनों, विचारिए, जैसे हम हैं, आप हैं, पांच तत्व के, ऐसे जलाराम बापा भी है। तो हम आप क्या नहीं कर सकते हैं? इसी शरीर से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। मात्र करना क्या है, हमको अपनी दिशाएं बदलनी है, हमको अपना ख्याल बदलना है, हमको आप सबको अपनी नजरिया बदलना है। कोई असंभव काम नहीं है कि प्रभु की प्राप्ति में बाधा बन सके। पर हम आपको प्राप्त कैसे होगा? प्रभु का चरण शरण, शरणागत बनना पड़ेगा। जैसे श्री हनुमान जी भगवान को प्रभु श्री राम के सिवाय जगत में कुछ भी प्रिय नहीं है, जैसे महाराजा अधिराज परीक्षित जी को कोई भौतिक लौकिक सुख नहीं चाहिए, मात्र मोक्ष की ही आकांक्षा है उनको। साधारण सी बात है कि छोटा बच्चा जब रोता है, उस बच्चे में सबको दया आ जाती है। तो हम भले उम्र से बड़े हैं, कद से बड़े हैं, शरणागत की रक्षा प्रभु करते हैं। भगवान शरणागत भक्त वत्सल है। ऐसे पावन धरा पर यत्र तत्र सर्वत्र, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, सब में प्रभु श्री राम का वास है। एक रोम रोम में भगवान का वास है। जैसे रमन्ते योगिना है रामा। अयोध्या की बात नहीं है सज्जनों, अयोध्या धाम की बात नहीं है, अयोध्यापुर की बात नहीं है। ये रोम रोम में रमने वाले राम है। रोम रोम में रमनते योगिना है रामा, जो सभी के रोम रोम में है, निवास करते हैं वो प्रभु श्री राम।
तो सज्जनों, हमारा कहने का क्या मतलब है कि किसी के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु परंतु मन अपना निर्मल होना चाहिए। कुछ भी प्राप्ति में मोदी भाई जैसा होशियारी नहीं करना चाहिए, अमित शाह जैसी होशियारी नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है सज्जनों, इनके विषय में बात करता हूं मैं। महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि जब तक आपका धर्म कर्म तपस्या सत्कर्म, जो तपस्या की पोटली है, उससे आपको स्वर्ग में, ये धर्म धाम धरती पर प्रभु की कृपा से, आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से, आपके कर्तव्यों के अनुसार परमात्मा आपको अवसर देता है, हम सबको देता है। अभी जो मनुष्य अवतार हम सबको परमात्मा ने दिया है, इससे ज्यादा चाहिए क्या किसी को। तो कहा गया है सज्जनों, छेड़े पुणे मृत लोकम विसंति, छेड़े पुणे मृत लोकम विसंति। जब किसी भी धर्मात्मा का स्वर्ग से भी धक्का दे दिया जाता है, मृतलोक के लिए जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा हो गया है। तो ऐसे पवित्र आत्मा को भी जो है छीणे पुणे, जब पुणे का क्षण हो जाता है, तो उसको देखो लालू भाई ने कितना अत्याचार किया। बिहार के लालू भाई ने कितना अत्याचार किया, गाय माता का चारा का चोरी करके खा गया। अभी भी कुछ हुआ उसको? तो उससे आगे क्या आ रहा है? पुण्य। कोई जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा। अब उसी की बात है, किसी की बात है। आज धीरू भाई अंबानी भजिया बेचते थे, इसी जूनागढ़ के 50-60 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूरी पे है। वही धीरू भाई अंबानी कैसे भाग्य ने करवट बदला, कैसे परमात्मा ने चरण शरण अपनाया, कैसे कुबेर भगवान ने आकर के निवास किया, कैसे मां लक्ष्मी की कृपा हुई। तो कृपा इसलिए हुई है सज्जनों कि ये लोग जो कमाते ना, परोपकार भी करते हैं ना, दान भी करते हैं ना, धर्म भी इतना करते हैं ना, पुण्य भी कमाते हैं ना, तो हम सबको पुण्य कमाना चाहिए। अनाथों की सेवा करना चाहिए। हॉस्पिटल में जा करके जो गरीब लोग हैं, जिनके दवा खाने का पैसा नहीं है, दवा खाना, कुछ खा के खाना दवा, पर कुछ खाने के लिए कोई है नहीं पैसा, ऐसे को दर्दियों के बेड पर जा करके जो भी आपके पास प्रभु ने दिया है, जो भी आपकी आत्माएं गवाही देती हैं कि इसको ये देना चाहिए, तो अवश्य कीजिए।
रक्त पीतियों की सेवा में कुछ आप दीजिए, कोढ़ियों की सेवा में दीजिए, असहाय है उनकी सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, जो दरिद्र नारायण है उनकी सेवा कीजिए। कुएं का पानी कुएं में मत डालिए, कुएं से निकाल के किसी पिलाइए। गाय माता के लिए कुआं बना, बावड़ी बना दीजिए पानी पिलाने के लिए। जैसे वीरपुर में जलाराम बाबा कितनी ऊंची हस्ती थी, तो आने जाने वालों को पानी पिलाते थे वो। पानी का परब बना दीजिए, पानी की टंकी लगा दिए, पानी का नल लगा दीजिए। मतलब सेवा किस कीजिए, जो नंगा है उसको ढकने की कोशिश कीजिए, जो भूखा है उसको खिलाने की कोशिश कीजिए। जहां है वहां दान करने से सज्जनों कोई फायदा नहीं। यही छोटी छोटी बातों से ये जितने इंडिया में उद्योगपति बने हैं, इसका क्या नाम है भाई, कंडला बंदर, फलाना बंदर, वो तो क्या क्या नाम है, अडानी। अडानी का इतिहास बड़ा विचित्र है पहले का। कितना गरीब था और कितना गरीबों से सेवा की है। ऐसे लोग बताते कितने गरीबों की सेवा की है, और उन गरीबों की कृपा से छोटी सी आपको कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि अपनी लीला दिखाते हैं, इतनी तकलीफ उनकी हो गई है, नीम हकीम, यहाँ तक का धन्वंतरी भगवान वैद्यराज, सनक सनंदन सनत कुमार, ये उनके वैद्य हैं। किसी से कुछ नहीं हो रहा है। भगवान से पूछा गया, प्रभु क्या किया जाए आपके लिए, आपको फायदा हो? बोले हमको किसी का कलेजा मिल जाए ना, कलेजा, कोई हमको अपना कलेजा दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो कथा इस तरह बनती है। संत जी हैं, फकीर हैं, महात्मा हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं। कोई संत आपके घर पे आता है, कोई ब्राह्मण आपके घर पे आता है, कोई भिखारी आपके घर पे आता है, कोई मंदिर का संस्था है, कोई गौशाला है, कोई निशाल है, ऐसे लोग फाड़ा फंड के लिए आते हैं, तो उनको निराश नहीं जाने देना चाहिए। आगे यही अपनी पूंजी जो है वो पुण्य में बदल जाती है। तो संत जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि परिक्रमा करते, महाराज को आज्ञा करे, परंतु संत जी गांव में जा करके सुदामा जी जैसा भिक्षा मांगते, भिक्षा दे, वो खाने के लिए नहीं आए। महात्मा न केवल उदर पूर्ते थे, पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आपका कल्याण के लिए आपके द्वार पे आए हैं। तो महात्मा जी
मांगते मांगते किसी अच्छे घर में, सुसंपन्न था घर, उसके यहाँ उन्होंने भोजन मांगा। भोजन मांगा, 7 रोटी खाया। क्या भाई, कितना? 7 रोटी। भोजन के बाद महात्मा लोग ऐसा है कि दुख सुख की बात करते हैं। बच्चा कैसे हो, ठीक है, तुम्हारा परिवार कैसा है, घर का कैसे चलता है। और महात्मा ने पूछा, आपने मुझे भोजन तो खिला दिया, हम आपकी सेवा क्या करें? बोले कमाल है। तो थोड़ा मैं 2 मिनट टर्न दे दो। तो महात्मा जी के पास वो गृहिणी माता आंचल फैला करके भीख मांग रहे, महात्मा जी हमारे पास सब कुछ है पर हमारे संतान नहीं है। तो महात्मा ने कहा, जा बच्चा, कितनी रोटी खिलाई तूने उतना संतान तेरे को होगा। और वही संत की कृपा। अब उधर नारद जी महाराज स्वर्गाधिपति भगवान के लिए कलेजा ढूंढे। स्वयं वो परम भक्त हैं भगवान के, स्वयं परम भक्त हैं और ढूंढ रही है तत्र। यही परीक्षा थी भगवान की। तो ढूंढते ढूंढते वो धरातल में आए। उसी फकीर को बोला उन्होंने कि हमारे को महाराज परमात्मा, हमारे प्रभु इस तरह दुखी है, कोई कलेजा अपना दे दे तो। अरे भगवान दुखी, ले लो मेरा कलेजा, लो, लाओ, फाड़ के देता हूँ। अभी शीघ्र लो, जल्दी करो, फटाफट करो। अब नारद जी आते हैं लेकर के। भगवान की लीला थी। अब ये नारद जी को पता है कि उस के घर पे कोई संतान नहीं था। आज वो जब आए धरातल, 7 बच्चे खेल रहे हैं वहां। ये प्रश्न संक्षिप्त बोलता हूँ, यह प्रश्न पूछा गया भगवान से कि भाई उससे जब 7 जन्म तक कोई संतान है नहीं तो कैसे हुआ? तो बोले हमने नहीं दिया है। भगवान ने क्या कहा? हमने नहीं दिया है। जो अपना कलेजा दे सकता है, जो फकीर अपना कलेजा दे सकता है, वो संतान भी दे सकता है। कलेजा तो तुम्हारे पास भी था ना। तो कथा को यही विराम देता हूं। जय श्री हरि। हम सबका परमात्मा जगत पिता जगन्नाथ श्री रामचंद्र जी कल्याण करे। जय श्री राम।